हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे क्लास 9 जियोग्राफी के चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉपुलेशन। तो ये जो चैप्टर है इसमें अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट्स में इनको हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियोस बहुत लेंथी हो सकती है। तो पहली जो वीडियो है उसमें हम 15 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो पार्ट 2 है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप पार्ट 2 भी जो है वो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच अकाउंट्स फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2011 जो वीडियो है या ये जो चैप्टर है इसमें जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे सेंसस से वो 2011 का सेंसस होगा, 2011 का, क्योंकि हमें पता है हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। जब नेक्स्ट सेंसस होगा तब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% जो है वो पार्ट बनाती है। तो कितनी है इंडिया की पॉपुलेशन? ऑप्शंस है 1210.6 मिलियन, 1200 मिलियन, 1310.6 मिलियन एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है 1210.6 मिलियन। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है। ये है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। We know that geographical area of India is 3.28 million square kilometer. How much percent it accounts of the world's area? हमें पता है इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट जो है वो बनाता है? 2.4%, 2.5%, 2.2% या फिर 2.6%। तो सही आंसर है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट इज question number 3. According to the census of 2011, which of the following is the most populous state of India with a population size of 199 million? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और कितनी पॉपुलेशन है? 199 मिलियन के आसपास। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इसकी जनसंख्या या पॉपुलेशन है 199 मिलियन। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, अभी तो बहुत ज्यादा होगी। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये है 199 मिलियन, जो कि हमारी जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 16% मतलब 16% जो है वो बनाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन इंडिया? कौन से साल में या कौन से ईयर में इंडिया का सबसे पहला कंप्लीट, यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट सेंसस जो है वो लिया गया था? ऑप्शन है 1881, 1872, 1891 या फिर 1871। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 1881। ऑप्शन ए सही है। 1881 में कंप्लीट सेंसस जो है वो लिया गया था। अदरवाइज पहला जो सेंसस था वो था 1872 में। पहला जो सेंसस हुआ था वो ऐसे वो 1872 में था, पर वो कंप्लीट नहीं था, वो रेगुलर नहीं था, वो सिर्फ सेंसस था, आधा अधूरा लिया गया था। पर जो पहला कंप्लीट सेंसस जो है वो लिया गया था 1881 में। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। 1872 में पहला हुआ था पर वो रेगुलर नहीं था या कंप्लीट नहीं था, और जो कंप्लीट हुआ था वो 1881 में लिया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड में उसका कौन सा स्थान है या कौन सा नंबर है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड। पहला कौन सा है? पहला है चाइना, ठीक है, दूसरे पे आता है हमारे पास हमारी कंट्री इंडिया, और तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज लीस्ट पॉपुलेशन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 0.6 मिलियन? कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, 28 स्टेट्स हैं और उनमें से सबसे कम जो जनसंख्या है, सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो कौन सी स्टेट की है जिस पॉपुलेशन सिर्फ कितनी है? 0.6 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर मेघालय। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सिक्किम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया? ओके, हमें पता है कि कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कुछ में बहुत कम है। जैसे अगर हम बात करें जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो स्टेट्स हैं
उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती पॉपुलेशन, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो हमें ऑप्शंस देख के बताना है कि कौन सा जो है वो रीजन है। लो बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स, दूसरा है टोपोग्राफी रग टेरेन, तीसरा है अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, या लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ये सारे ही फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइवन होती है। टोपोग्राफी या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा फैसिलिटीज होंगी वहां पे जनसंख्या जो है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो केवीएस का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली में होता क्या है कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कितने पर्सन्स रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन है 389 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 372 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 20, और ये जो क्वेश्चन है इसके बाद दो क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी और कौन सी स्टेट की कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 which state of India has the highest population density with a population density of 1102 persons per square kilometer। कौन सी ऐसी स्टेट है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी? 1102, मतलब 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कौन सी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? ऑप्शंस है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बिहार। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बिहार जो है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। या इस तरह भी पूछ सकते हैं कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी? तो दैट इज 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। According to the census of 2011, which state of India has the lowest population density with a population density of 17 persons per kilometer? अब क्वेश्चन जो है वो उल्टा है, उससे पहले पूछा गया था सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी है, अब पूछा गया है कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, मतलब लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। कितनी है? ओनली 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। आप डिफरेंस दे सकते हैं, वहां पे 1102 मतलब 1102 पर्सन्स थे, यहाँ पे ओनली 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड। तो सही आंसर है ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है अरुणाचल प्रदेश माउंटेनियस रीजन है, उधर बिहार जो है बिल्कुल प्लेन्स में है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, पानी अवेलेबल है, उधर माउंटेनियस रीजन है। तो ये सब चीजें जो है, ये फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द चेंज इन पॉपुलेशन? पॉपुलेशन में जो चेंज होता है, हमें पता है पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज जो भी पॉपुलेशन में चेंज होता है, कौन से फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन है बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, अदरवाइज तो पॉपुलेशन जो है वो हमेशा इंक्रीज ही करती है, पर 1911 और 1921 के बीच में क्या हुआ था, पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो गई थी। तो इनके पीछे कुछ कारण रहते हैं, जैसे उस वक्त कुछ महामारी फैली थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ये सब कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो हमें बताना है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन चेंज को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन है बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ कितने हुए या डेथ कितनी हुई, या माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब कंट्री से कितने लोग छोड़ के गए या फिर कितने जो है एंटर किए, ये सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चेंज इन पॉपुलेशन। Next is question number 12. The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951 to -% in 2012. क्वेश्चन ये है कि 1911 से लेके 1951 तक जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी जो जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन जो है 1951 में ये थी, 1951 में ये थी 17.29%। तो ये बढ़कर 2011 में मतलब 2011 में ये कितना परसेंट होगी? ऑप्शन है 30.81%,
31.51, 32.05 या फिर 31.80। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 31.80। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है एक दो एग्जाम में कि जो चेंज है अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 17.29% से इंक्रीज होकर 1951 से 2011 तक वो कितनी हो गई है, तो दैट इज 31.80%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। There has been significant increase in the number of million plus cities from 35 to dash in just one decade, that is 2001 to 2011। 2001 से 2011 मतलब एक डिकेड, मतलब सिर्फ 10 साल में जो मिलियन प्लस सिटीज हैं वो पहले 35 थी और 10 साल में वो 35 से बढ़कर कितनी हो गई। ऑप्शन है 50, 53, 52 या फिर 54। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 53। 53 जो है हमारी कंट्री में मिलियन प्लस सिटीज हैं, मिलियन प्लस सिटीज जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, और इन 53 में 46 ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या जो है, जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से भी ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिर्फ मिलियन पूछा गया है, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो वो कितनी है, 53। ठीक है, उनमें से 46 ऐसी हैं जिनकी 10 मिलियन से भी जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट इसको अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 अ लिटरेट पर्सन इज वन हु। 2011 के अकॉर्डिंग लिटरेट जो है वो किसे कहा जाएगा, मतलब शिक्षित प्राणी जो है वो किसे कहा जाएगा। कैन रीड एंड राइट हिज और हर नेम, जो अपना नाम लिख और पढ़ सकता है। कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, जो कोई भी लैंग्वेज जो है वो लिख सकता है या पढ़ सकता है। या फिर इज 7 ईयर ओल्ड एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग, या 7 साल का कोई भी 7 साल का बच्चा या फिर जो लिख सकता है या फिर पढ़ सकता है किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग के साथ। या फिर नोज द 3 आर्ट्स, जो 3 आर्ट्स जानता है। 3 आर्ट्स कौन से, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 7 years old and can read and write any language with understanding. This is the definition of a literate person according to the census of 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 1 का। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। 2011 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का। ऑप्शन है 74.2%, 74, 73 एंड 75%। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज, अब ये जो क्वेश्चन है, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, अगर हम 9th की बुक की बात करें, 9th की बुक में जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है दैट इज 73%। पर अगर हम विकीपीडिया पे देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो है दैट इज 74.2%। तो हम जो है वो बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जो 9th की ज्योग्राफी की बुक है, चैप्टर 6 जो है उसमें जो है पॉपुलेशन ये जो लिटरेसी रेट है वो दिया गया है दैट इज 73%। ऑप्शन सी है। और अगर हम विकीपीडिया की बात करें तो दैट 74.2%। तो आप कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चन आएगा वो बुक के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो हम 73% के साथ चलेंगे। और मेल और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो बुक के हिसाब से दिया हुआ है। मेल लिटरेसी रेट दैट इज 80.9% और फीमेल लिटरेसी रेट दैट इज 64.6%। और अगर हम विकीपीडिया की बात करें तो उसमें मेल लिटरेसी रेट जो है वो 81 पॉइंट कुछ दिया हुआ है और फीमेल जो है वो 65 पॉइंट कुछ दिया हुआ है। तो बुक जो है उसके हिसाब से ही जो आंसर्स हैं वो सही माने जाएंगे। तो ये थे 15 क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।